पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। परंतु ये 16 दिनों की अवधि है जिसे पूर्वजों को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि इस समय पितर पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। परंतु अनुबंधी के 100 के अक्षता जो हमारे पूर्वजों की अपेक्षा के लिए आ जाते हैं। इसका उद्देश्य पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्रद्धा से कर्म करता है, उसके पितरों को शांति मिलती है और वंशजों पर समृद्धि का आशीर्वाद बरसता है। वेदों में श्राद्ध और तर्पण का महत्व बताया गया है, विशेषकर ऋग्वेद और यजुर्वेद में, और ऊपर में विस्तार से श्राद्ध विधि का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी पितृतर्पण और पिंडदान का महत्व बताया गया है। कथा है कि कर्ण ने जीवन भर दान तो किया लेकिन श्राद्ध नहीं किया, जिसके कारण परलोक में उसे भोजन नहीं मिला। तब यमराज ने पितृपक्ष में पृथ्वी पर आने और श्राद्ध करने का अवसर दिया। 16 दिन की वह अवधि पक्ष पक है, जिसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। गीता जी के अध्याय 9 श्लोक 55 के अनुसार पितर पूजने वाले पितरों को, देव पूजने वाले देवताओं को और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात मनुष्य को उसी की पूजा करने के लिए कहा है जिसे पाना चाहता है। अर्थात समझदार इशारा समझ सकता है कि परमात्मा को पाना ही श्रेष्ठ है। अतः अन्य पूजाएं देवी देवता और पितरों की छोड़कर सिर्फ परमात्मा की पूजा करें। सामान्य तथ्य पितृपक्ष अनुयायी देव। इन पुराण के अनुसार श्राद्ध हिंदू धर्म के मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पेज 227 पर है, जिसमें मार्कंडेय पुराण तथा ब्रह्म पुराणांक एक साथ जिल्द किया है में भी श्राद्ध के विषय में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें एक रुचि नाम का ब्रह्मचारी साधक वेदों के अनुसार साधना कर रहा था। वह जब 40 वर्ष का हुआ तब उसे अपने 4 पूर्वज जो मनमाना आचरण व शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितर बने हुए थे तथा कष्ट भोग रहे थे, दिखाई दिए। पितरों ने उससे कहा कि बेटा, रुचि शादी करवाकर हमारे श्राद्ध निकाला करो, हम तो दुखी हो रहे हैं। इस पर रुचि ऋषि बोले कि पितरामहो वेद में क्रिया या कर्म कांड मार्ग, श्राद्ध, पिंड भरवाना आदि को मूर्खों की साधना कहा है, फिर आप मुझे क्यों उस गलत शास्त्र विधि रहित रास्ते पर लगा रहे हो। इस पर पितरों ने कहा कि बेटा, आपकी बात सत्य है कि वेदों में पितर पूजा, भूत पूजा के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा को भी अविद्या की संज्ञा दी है। विधियां और मान्यताएं। पूर्वज पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति बहुत प्राचीन है। यह प्रथा यहाँ वैदिक काल से प्रचलित रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित वैदिक रचनाओं में से अनेक पितरों तथा मृत्यु की प्रशस्ति में गाई गई हैं। पितरों का आह्वान किया जाता है कि वे पूजकों, वंशजों को धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। पितरों को आराधना में लिखी ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा 10.14 में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। पितरों का विभाजन वर, अवर और मध्यम वर्गों में किया गया है। कृच 17a एंड यज सन 142। संभवतः इस वर्गीकरण का आधार मृत्यु क्रम में पितृविशेष का स्थान रहा होगा। सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितृ श्रद्धेय है। सायण के टीकानुसार श्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितृ प्रथम श्रेणी में, स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितृ अंतिम श्रेणी में रखे जाने चाहिए। ऐसे 3 विभिन्न लोकों अथवा कार्य क्षेत्रों का विवरण प्राप्त होता है, जिनसे होकर मृतात्मा की यात्रा पूर्ण होती है। ऋग्वेद 10:16 में अग्नि से अनुनय है कि वह मृतकों को पितृलोक तक पहुंचाने में सहायक हो। अग्नि से ही प्रार्थना की जाती है कि वह वंशजों के दान पितृगणों तक पहुंचाकर मृतात्मा को भीषण रूप में भटकने से रक्षा करे। ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि का उल्लेख उस रज्जु के रूप में किया गया है जिसकी सहायता से मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचता है। स्वर्ग के आवास में पितृ चिंता रहित हो परम शक्तिमान एवं आनंदमय रूप धारण करते हैं। पृथ्वी पर उनके वंशज सुख समृद्धि की प्राप्ति के हेतु पिंडदान देते और पूजा पाठ करते हैं। वेदों में पितरों के भयावह रूप की भी कल्पना की गई है। पितरों से प्रार्थना की गई है। This audio was created with podcastle.ai. कल्पना की गई है। पितरों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने वंशजों के निकट आएं, उनका आसन ग्रहण करें, पूजा स्वीकार करें और उनके क्षुद्र अपराधों से अप्रसन्न न हो। उनका आह्वान व्योम में नक्षत्रों के रचयिता के रूप में किया गया है। उनके आशीर्वाद में दिन को जाज्वल्यमान और रजनी को अंधकारमय बताया है। परलोक में 2 ही मार्ग हैं, देवयान और पितृयान। पितृगणों से यह भी प्रार्थना है कि देवयान से मर्त्यों की सहायता के लिए अग्रसर हों। वाजसन याधोपाचस
पी संहिताओं और ब्राह्मणों की बहुत सी पंक्तियों में मृत्यु के प्रति मिलता है। पहला जन्म साधारण जन्म है। पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र में भी और पुत्र के बाद पौत्र में जीवन की जो निरंतरता बनी रहती है उसे दूसरे प्रकार का जन्म माना गया है। मृत्यु परंतु उपरांत पुनर्जन्म तीसरे प्रकार का जन्म है। कौशीतकी में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो मृत्यु के पश्चात चंद्रलोक में जाते हैं और अपने कार्य एवं ज्ञानानुसार वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर की पशु और पर्याय के माध्यम से पृथ्वी पर कीट पशु एवं बेसमान में बांटा हो और अपने कार्य एवं ज्ञानानुसार वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर कीट पशु एवं प्रश्नों का आगमन होता है, जिसमें काशीतकी में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो मृत्यु के पश्चात चंद्रलोक में जाते हैं और अपने कार्य एवं ज्ञानानुसार वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर कीट पशु एवं प्रश्नों का आगमन होता है और अपने कार्य एवं ज्ञानानुसार वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर कीट पशु एवं प्रश्नों का आगमन होता है। बहुत सारे गर्मी के दौरान आगे पर यूं है जिनकी पहली प्रश्नों का आगमन आके बहुत पसंदबख्शी अथवा मानव रूप में जन्म लेते हैं। अन्य मृत्य देवयान द्वारा अग्निलोक में चले जाते हैं। छांदोग्य के अनुसार ज्ञानोपार्जन करने वाले भले व्यक्ति मृत्युपरांत देवयान द्वारा सर्वोच्च ब्राह्मण पद प्राप्त करते हैं। पूजा पाठ एवं जन कार्य करने वाले दूसरी श्रेणी के व्यक्ति रजनी और आकाश मार्ग से होते हुए पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं और इसी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। या स्मृतियों एवं पुराणों में आत्मा संसरण संबंधी विश्वास पाए जाते हैं और इनमें भी पितृपण के हेतु पहले दिन 10 दान और अगले 10-11 दिन तक अन्य दान दिए जाने चाहिए। इन्हीं दानों की सहायता से मृतात्मा नई काया धारण करती है और अपने कर्मानुसार पुनरावृत्त होती है। पितृपूजा के समय वंशज अपने लिए भी मंगल कामना करते हैं। प्रथम 10 दानों का प्रयोजन मृतकों का अध्यात्म निर्माण है। मृत्यु के 11वें दिन एकोद्दिष्ट नामक दान दिया जाता है। अगले 2 मास में प्रत्येक मास एक बार और अगले 12 मासों में प्रत्येक 6 मास की समाप्ति पर एक अंतिम दान द्वारा इन संस्कारों की कुल संख्या 16 कर दी जाती है। श्राद्ध संस्कारों के संपन्न हो जाने पर पहला शरीर नष्ट हो जाता है और आगामी अनुभवों के लिए नए शरीर का निर्माण होता है। वेद वर्णित कर्तव्यों में श्राद्ध संस्कारों का विशेष स्थान है। कर्तव्य परायणता के हित में वंशजों द्वारा इनका पालन आवश्यक है। आज भी प्रत्येक हिंदू इस कर्तव्य का पालन वैदिक रीति के अनुसार करता है। इस प्रथा के दार्शनिक आधार की पहली मान्यता मनुष्य में आध्यात्मिक तत्व की अमरता है। आत्मा किसी सूक्ष्म शारीरिक आकार में प्रभावित होती है और इस आकार के माध्यम से ही आत्मा का संसरण संभव है। असंख्य जन्म मरणोपरांत आत्मा पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाती है। यद्यपि आत्मा के संसरण का मार्ग पूर्व कर्मों द्वारा निश्चित होता है, तथापि वंशजों द्वारा संपन्न श्राद्ध क्रियाओं का माहात्म्य भी इसे प्रभावित करता है। बौद्ध धर्म में 2 जन्मों के बीच एक अंतस्थायी अवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें आत्मा के संसरण का रूप पूर्व कर्मानुसार निर्धारित होता है। पुनर्जन्म में विश्वास हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों चिंतन प्रणालियों में पाया जाता है। हिंदू दर्शन की चार्वाक पद्धति इस दिशा में अपवाद स्वरूप है। अन्यथा पुनर्जन्म एवं पितरों की सत्ता में विश्वास सभी चिंतन प्रणालियों और वर्तमान पढ़ अपढ़ सभी हिंदुओं में समान रूप से पाया जाता है। मालाबार के नायरों में मृतकों को दान देने की रस्म दाह संस्कार के अगले दिन प्रारंभ की जाती है और पूरे सप्ताह भर चलती है। उत्तरी भारत की नीची जातियों में मृतकों को भोजन देने की प्रथा प्रचलित है।